अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली हैदर। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर डिस्कशन करेंगे बैरियर टाउन लाहौर में मौजूद 10 मरला खूबसूरत घर के वाले से है। 10 मरला घर को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए, किस तरह से ग्रे स्ट्रक्चर को बनाने के बाद, ग्रे स्ट्रक्चर बनने के बाद फिनिशिंग, ग्रे स्ट्रक्चर से लेकर फिनिशिंग तक कितनी नॉर्मली 10 मरला घर को बनाने में कितनी एवरेज कॉस्ट आती है, इस हवाले से कुछ हम डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं खालिद साहब, जिनका लास्ट टाइम हमने इंटरव्यू किया था 10 मरला घर ग्रे स्ट्रक्चर कॉस्ट के हवाले से। आज फिर से हम उनको रिव्यू करेंगे 10 मरला घर का जो है ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद फिनिशिंग तक नॉर्मली एवरेज कितनी कॉस्ट आ जाती है। तो आइए हम खालिद साहब से इस हवाले से कुछ हम डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब कैसे हैं? ठीक ठाक? और बेटा ठीक ठाक है, खैरियत है। आज थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताइएगा कि 10 मरला घर का जब ग्रे स्ट्रक्चर बन जाए, ग्रे स्ट्रक्चर बनने के बाद फिनिशिंग तक कितनी कॉस्ट आ जाती है नॉर्मली एवरेज? ये तो अब राज की बातें पूछी जा रहे हैं, इस तरह की बातें कोई बताता नहीं, लेकिन ठीक है आप आएँ, इंशाल्लाह आपको सारी बात बताएंगे। इंशाल्लाह जो दोस्त देखेंगे उनके नॉलेज में इजाफ़ा होगा और मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है कि उन्हें घर बनवाने में काफ़ी सहूलत मिलेगी। तो मेरा ख्याल हम गेट से स्टार्ट करते हैं। ये अब हम स्टार्ट ले रहे हैं। अभी ये इसकी एंट्रेंस है, ये आप इसका गेट देख रहे हैं, जो कि आम रूटीन में जो 10 मरले का घर होता है ना, उसके गेट का बजट होता है तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपया। और ये जो आप गेट रहे हैं, ये कनाल की कैटेगरी का गेट है। इसमें टोटल सरिया लगा हुआ है सारा। इसमें आपको पूरे गेट के अंदर कहीं भी चादर नहीं नज़र आएगी। और ये घर का जो गेट है, ये घर भी स्पेनिश बना हुआ है और इसका गेट भी स्पेनिश है। तो आप प्लीज़ अंदर तशरीफ़ लाएँ, आपको मैं इसके बारे में सारा बताता हूँ। और ये इसमें सारा मोल्डिंग का काम है, ये आप देख रहे हैं, इसको मोल्डिंग का काम बोलते हैं। ये इस वक्त जो स्पेनिश घर है उसमें ये मोल्डिंग का काम किया जाता है। आप इसकी आप विंडो देख लें, इसके शेड देख लें, वहाँ पे सारा जो है ये मोल्डिंग का काम किया हुआ है। इसकी ये बाउंड्री वाल आप देखें, इधर बाउंड्री वाल के ऊपर देख लें, ये सारा मोल्डिंग का काम है। अभी इसमें मज़ीद काम हो रहा है। तो और इसके अंदर ये होता है कि इसका जो एलिवेशन है उसमें ना ग्रूव दिए जाते हैं। ये भी हो सकता है कि आप यहाँ टाइल भी लगा सकते हैं और जब प्लस्तर कराएं उसमें ग्रूव भी दे सकते हैं, लेकिन हमने इसमें ग्रूव दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आप तशरीफ़ लाएँ। ये इसका गैरेज है, यहाँ पे बड़ी 2 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। इस चीज़ का हम ख्याल रखते हैं ताकि इस तरह का घर डिज़ाइन किया जाए कि अगर घर में 2 फैमिलियाँ हों तो दोनों के पास गाड़ियाँ हों तो उनको कोई भी गाड़ी बाहर पार्क ना करनी पड़े। तो आप प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। ये हम घर के अंदर एंट्रेंस हो रहे हैं। ये इसका मेन एंट्रेंस का डोर है। इसका आप ये बॉर्डर देखें तो इसकी जो थिकनेस है वो आप देख लें कि ये कम से कम 1 इंच इसके बॉर्डर की जो थिकनेस है। और इसका साइज़ आप देख लें, ये तकरीबन 4 इंच का बॉर्डर है। और ये इसके जो इसमें लकड़ी का टोटल ये सॉलिड वुड लगी हुई है। और इसकी फिनिशिंग आप देख लें, अभी ये तैयार नहीं है, अभी इसका काम हो रहा है। ये अब देखें, ये भाई जो है ये सीढ़ी की रेलिंग लगा रहे हैं, तो इसको लगाने के लिए इसके नीचे एस लगता है। अब ये अगर एस ना लगे तो देखें ये इस तरह ना जैसे वो अजीब सी सीढ़ी लग रही है। ये इमरान भाई प्लीज़ ज़रा ये रख के दिखाएं कैसे लगाएंगे आप इसे। ये देखें, अब ये लगने से ना सीढ़ी के अंदर एक हुस्न और एक निखार आ गया है। सिर्फ इसका ये एस जॉनसन है, ये 5000 में तैयार होता है, जो कि आम रूटीन में एक ठेकेदार, एक कॉन्ट्रैक्टर जॉनसन ना वो इसको नहीं लगाता। ये शौक़ सिर्फ बिल्डर के अंदर होता है, क्योंकि उसका ये जहन होता है कि जो मैं घर बनाऊं वो मजबूत भी हो, पायदार भी हो और ख़ूबसूरत भी हो और उसको मैं तराशूं। अब आप देखें। अच्छा इमरान भाई, अब ये बताएं कि ये जो चीज़ है ये लैदा और ये लैदा है, इसको सेम करने के लिए आप इसको क्या करेंगे? जो ये ऐसे ऊपर से जब हम इसको चेक करें तो ये पता चले एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ आएगी, तो इसका बिठाया हुआ है। वो कैसे आप करते हैं, ज़रा हमें करके दिखाएं। ये भाई हमें ये बता रहे हैं कि जब हम इसको सेम चीज़ बनानी हो तो इसके अंदर वो आरी का इस्तेमाल करते हैं। उससे फिर ये होता है बाद में इसको गिल्लू लगाएंगे और फिर कीलों के साथ इसका जॉइंट जो है ना वो लगाएंगे, ज्वाइन कर देंगे और फिर इसकी खूबसूरती जो सी सीढ़ी की डबल हो जाएगी। अब ये भाई हैं, ये मुजम्मल भाई हैं, ये स्पेशलिस्ट जो से ना पेंट के और पॉलिश के स्पेशलिस्ट हैं।
तो मुजम्मल भाई आप प्लीज़ बताएं कि जो पॉलिश का काम है ये किस मटेरियल में आप इसको तैयार करेंगे? ड्यूटेक्स में काम है, गोल्ड सिलर में और थिनर कौन सा लगा रहे हैं? गोबीज का। गोबिस का, ठीक है। अब ये देख रहे हैं ये पॉलिश का काम कर रहे हैं और इनसे मैंने ये कहा कि इस जो लकड़ी है ना, अक्सर आप देखेंगे कि जब पॉलिश करवाते हैं पॉलिश का ऊपर कलर दे देते हैं, इस पे कलर नहीं दिया गया। ये इसके जो नेचुरल इसकी जो रगें हैं ना वो नज़र आ रही हैं लकड़ी की। आप ये इसकी ऊपर ये देख लें, इसकी साइड्स देख लें, इसके पाए देख लें, आपको एक एक इसकी रग जौन सी है ये नज़र आ रही। इनकी जो पॉलिश का काम है उसकी ये क्वालिटी है कि हर चीज़ वाज़िया तौर पे नज़र आती है। तो अब हम इधर ये ड्राइंग रूम में आ रहे हैं। ये ड्राइंग रूम का डोर आप देख लें, इसमें ग्लास यूज़ किया गया है और इसका जो फ्रेम है वो सी सेक्शन के अंदर है ताकि उससे इसकी खूबसूरती और इसका हुस्न जो है उसमें इजाफा होएगा। और इसको सारा जो है वो हैंडमेड हमने ये जो है ये स्टोन लगा के इसको डायमंड के अंदर तैयार किया गया है, शीशे के अंदर। और ये अब आप देखें ये इसकी फायर प्लेस है, ये अभी तैयार हो रही है। ये इंशाल्लाह जैसे कंप्लीट होगी इसकी फायर प्लेस भी अभी आपको दिखाएंगे, वो एक सेपरेट जगह पे पड़ी हुई है, वो इसमें लगेगी, फिर इसका हुस्न और ख़ूबसूरती इसकी और ज़्यादा होगी। ये फ्लोरिंग हमने चाइना की टाइल लगाई है, ये बिल्कुल नया डिज़ाइन आया है, उसमें जो है ना इसकी सेटिंग सारी की है। तो अब हम ये स्टेयर एरिया हमारा, इसमें हमने नीचे सारी 32 की फ्लोरिंग टाइल लगाई है, ये चाइना की टाइल है, ठीक है। उसके बाद ये हमने पोर्शन जोन से ये ओपन जो छोड़ा है, ये प्लांट्स यहाँ पे लगेंगे। और उसके बाद ये हम आगे आप टीवी लॉन्च में आ गए हैं, तो यहाँ पे आप देख लें कि ये कॉर्नर हमने विंडो दी है ताकि घर जो से आपका लॉन्च ज़्यादा वक्त टीवी लॉन्च में गुजरना होता है वो आपका रोशन और हवादार होए। इसमें हमने ये एक फायर प्लेस यहाँ पे दी है। अब आप पूछेंगे कि फायर प्लेस हमेशा नीचे होती है, आपने ऊपर क्यों दी है? ये हमने इसलिए दी है कि जब यहाँ सिटिंग हो, यहाँ सोफे वगैरह लगें तो आपकी फायर प्लेस की जगह वेस्ट ना हो, क्योंकि ये कनाल का घर नहीं है 10 मरले का, इसमें बड़ी महदूद जगह होती है। तो हमने ऊपर इसलिए दिया, एक इसकी खूबसूरती है, दूसरा ये नीचे आपको जगह बैठने की अच्छी सिटिंग मिल जाए, ठीक है। उसके बाद ये मीडिया वाल है, इधर अभी वॉलपेपर लगेगा, ये इसमें सारा लकड़ी का काम है। ये टोटल काम सारा हमने ये येलो पेन के अंदर करवाया है, ठीक है। उसके बाद आप देख लें ये किचन है, यहाँ अभी काम हो रहा है। तो ये शबीर भाई हैं, ये किचन के पल्ले लगा रहे हैं। अच्छा शबीर भाई, अभी इसके हैंडल लगेंगे या? जी, अभी इन्होंने इसके हैंडल लगाने हैं, तो अभी ये इसके स्पेसर वगैरह लगा रहे हैं, इसकी फिटिंग कर रहे हैं। और इनके काम की क्वालिटी ये है कि आप जो भी पल्ला देखेंगे उनके अंदर जो ग्रूव हैं बिल्कुल सेम है। यही घर की हुस्न, यही खूबसूरती होती है कि हर चीज़ दुनिया के अंदर हो। तो अभी इसका चूल्हा वगैरह फिट होना है। इसकी छत आप देख लें, वहाँ सारा शीशे का काम है, डिज़ाइनिंग की हुई है और सीलिंग का काम किया हुआ है। और इसमें ग्रिल जोन सी है वो इसमें आप देख लें कि 16 गेज का जो है वो पाइप यूज़ किया गया है और आधी का सरिया इस्तेमाल किया हो गया है। और अलमुनियम इसमें जो है फाइन क्वालिटी का लगा हुआ है। ये हमने ओपन किचन बनाया है एक साइड से ताकि सारा दिन किचन जो है ना वो रोशन रहे। तो अब हम आपको दिखाते हैं बेडरूम। ये इसका बेडरूम है, यहाँ भी मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ है। ये वेदर शीट पड़ी हुई है, ब्रेटो की हम यूज़ कर रहे हैं, थिनर हम गोबिस का यूज़ कर रहे हैं। ये आपको ओरिजिनल दिखा रहे हैं जहाँ पे काम हो रहा है। ये आप देख लें कि ICI का वुड सिलर और ICI का थिनर और लैकर वगैरह हमने परचेज़ किया, ये वो पड़ा हुआ है, ये अभी इंशाल्लाह इस्तेमाल होगा। ये इसकी वार्डरोब हैं, इनको हैंडल वगैरह लगे हैं, ये तैयार हो गए हैं। अंदर अभी मटेरियल वगैरह पड़ा है, सफाइयाँ वगैरह होने वाली हैं। और ये हमने छत की हाइट तक बनाई है क्योंकि वार्डरोब जो सी है ना ये घर में जितनी हो उतनी कम है। एक वार्डरोब पर एक स्टोर, ये घर की अहम ज़रूरत है। वो अब एक मिसाल बनी हुई है कि जिस घर में स्टोर नहीं वो पूरा घर ही स्टोर है। तो अब आप ये देखें, इसका ये वाशरूम है, इसमें वेंटी जोन सी है, ये कुरियान की है। अभी ये रॉ मटेरियल के अंदर है, अभी इसकी तैयारी नहीं हुई। इंशाल्लाह अनकरीब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कंप्लीट दिखाएंगे। ये चाइना टाइल इसमें यूज़ की गई है और इसमें कोई ज़्यादा हमने ओवर काम नहीं किया। ये पीच कलर हमने यूज़ किया है ताकि वाशरूम का साइज़ बहुत मुनासिब है और ताकि ये डल ना होए। और इसकी जो पेंट का कलर है वो हमारा ऐश वाइट कलर है। और SMD लाइट्स हमने यहाँ पे सारी लगाई हैं। और ये देखें, ये बॉक्स के अंदर इनके कमोड पड़े हैं, ये पोटा कंपनी के हैं। तो इस तरह का जो है ना इसमें हम मटेरियल सारा लगा रहे हैं
छत के जो से सारी आप देखें पेलिंग का काम हुआ है, पहले सीलिंग हुई है, फिर उसके बाद पेलिंग का काम हुआ है, GM इसमें केबल इस्तेमाल की गई है। तो इस तरह की इसकी सूरत हाल है। अब हम आपको दूसरे बेडरूम में लेके जाते हैं। ये आप देख लें कि इस बेडरूम में ये वॉलड्रॉप हमने बनाई है, ये हमने थोड़ा सा पैटियो बनाया है, यहाँ आर्टिफिशियल प्लांट्स पड़े होंगे, नीचे आर्टिफिशियल घास होगा, इसकी बड़ी अच्छी लुक आएगी। और ये आप देख लें, ये हमने फायरप्लेस बनाई है, सॉरी फायरप्लेस कह रहा हूँ, मीडिया वाल है, अभी इसकी तैयारी हो रही है। तो बेड में एंटर और जो सामने वाल है उधर अभी वॉलपेपर लगेगा। इसकी छत के ऊपर भी हमने पेलिंग का काम करवाया है। ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर आप देख लें, ये वेंटी जो सी है ये भी कुरान की है। अब कुरान की जो वेंटी है अमूमन कनाल 2 कनाल के घर में बनाई जाती हैं। और इसके ऊपर बाउल जो है वो भी देख लें फ़ाइन क्वालिटी का है। इंशाल्लाह इसकी जब तैयारी होगी इंशाल्लाह देखने की काबिल होगा। लाइट की टाइल्स की कलर स्कीम हमारी कोशिश होती है कि पाउडर शेड हों, ताकि वाशरूम छोटी जगह होती है और वो रोशन लगे, और लाइट कर हमेशा ज़्यादा आंखों को ठंडक मिलती है और अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारा जो है वो अली भाई बेटा वो आएगा, यहाँ पे कमोड आएगा, ये उसकी हमारी बैक वाली वॉल है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा कंट्रास्ट किया है और बाकी सिंपल वॉशरूम बनाया है। ये हमारा इधर शावर एरिया, ये आगे शीशा पड़ा है टूटा हुआ, इसके पीछे पॉइंट है, यहाँ अभी शावर वगैरह लगेगा। ये विंडो है, इसके ऊपर हमने एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह छोड़ी है, वो इंशाल्लाह भी काम हो रहा है, वो जैसे जैसे तैयारी होगी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ये आप शीशा देख रहे हैं, ये हमारा छत के अंदर यूज़ होगा, अभी ये पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह लेबर आएगी, ये इंशाल्लाह हम ऊपर इसकी फिटिंग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अब हम आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रहे हैं। ये इसकी स्टेयर है। अब ये देखें, आम रूटीन के घरों में 10 मरले की स्टेयर ऐसी नहीं होती, वो कंक्रीट की होती हैं। अब जो कंक्रीट की स्टेयर है उसका इतना हुस्न, इतनी खूबसूरती नहीं होती। अब ये स्टेयर आप देख लें, ऐसे लगेगा जैसे बहुत बड़े घर की स्टेयर है। तो आप देख लें, इसमें सारा ऊपर ग्रेनाइट लगा हुआ है, इसके सारी ये वुड की जो सी वो स्टेयर तैयार की हुई है। ये ऊपर इसके वुड है, इस वुड के नीचे जो सा ये लोहे की स्टेयर है। ये मैं आपको बता दूं कि दोस्त ये ना समझें ये सारी वुड की, नहीं, इसके नीचे लोहे की है और उसके बाद फिर इसकी पैकिंग वुड के साथ की गई है और इसके ऊपर ग्रेनाइट लगाया गया है। अब हम आपको ऊपर से दिखाते हैं। ये स्टेयर एरिया के ऊपर आप देखें, इसकी छत में भी सारा पेलिंग का काम हुआ है। यहाँ अभी वो जो है वो इंशाल्लाह लाइट्स वगैरह और मज़ीद लगनी है। ये इसका टेरेस है, ये विंडो है टेरेस की, और बड़ा अच्छा खुला साइज़ रखा हुआ है हमने टेरेस का। और उसके बाद ये आप इसके डोर्स देख लें, डोर्स की हाइट हमने तकरीबन 7.25 फुट रखी है। इससे ये होता है कि जब आप घर बनाएंगे दरवाजे बड़े होंगे तो चौगाठें बड़ी होंगी तो घर आपका खुला खुला रोशन लगेगा। तो इसकी फिनिशिंग आप देख लें, इस चीज़ का हम ख्याल रखते हैं कि बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको कोई डिज़ाइनिंग ज़्यादा नहीं नज़र आई, बिल्कुल हल्के से ग्रूव बने हुए हैं और बिल्कुल सिंपल काम है। ये आप देख लें, ये ऊपर वॉशरूम है, इसकी भी टाइल आप देख लें हमने लाइट कलर ही इस्तेमाल की हैं। ये इसकी वेंटी है, ये भी अभी तैयार नहीं हुई, इंशाल्लाह इसकी भी सेटिंग हो जाएगी, थोड़े दिनों में काम हो रहा है। ये हमने ऑफ वाइट कलर यूज़ किया है, उसके साथ ऑफ वाइट इसमें हमने डिज़ाइनिंग वाली टाइल स्पेनिश है ये, और ये साथ इसके साथ हमने डार्क ब्राउन कलर की टाइल लगाई है और उसके साथ मैचिंग उसी के साथ हमने इसका फ्लोर लगाया है। उसमें हल्का सा टेक्सचर है, उससे इनकी कलर स्कीम आपस में जो उनसे ना वो बड़ी खूबसूरत सेट हो गई है। इसकी आप सीलिंग की छत देखें, कितना खूबसूरत डिज़ाइन और बिल्कुल सिंपल और डिफरेंट है। और इसकी नफासत जो सी है, इसका म्यार उसका अंदाज़ा हो रहा है इसकी नफासत से। अब हम आपको टीवी लॉन्ज में लेके चलते हैं। ये इसका टीवी लॉन्ज है। अब हमने यहाँ क्या किया है कि स्टेयर एरिया और टीवी लॉन्ज इसको सेपरेट नहीं किया, ये इकट्ठा ही है। इससे ये फ़ायदा हुआ है, किचन ओपन है, इससे ये फ़ायदा है आप जैसे यूँ ऊपर आए हैं तो आपको बड़ा बड़ा घर लग रहा है, घर छोटा नहीं लग रहा, घर के अंदर आके घुटन नहीं हो रही। इसकी आप विंडो देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी है, तकरीबन 10 फुट की हमने इसकी विंडो दी हुई है, ठीक है। उसके बाद किचन इसकी हमने ये टेबल जो सी है इसके ऊपर अभी मार्बल लगना है। ये इसके नीचे जो से पाए लगे हुए हैं, ये एडजस्टेबल है, इसको जब मर्जी आप साइड पे कर सकते हैं।
आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसकी मीडिया वाल है, यहाँ अभी ये काम हो रहा है, ये दराज वगैरह बन रहे हैं, इनको रेलिंग लग रही है, इनके ऊपर ये लकड़ी वुड का काम है, इसके नीचे लाइट्स वगैरह भी लगनी है, फिर इंशाल्लाह इसकी खूबसूरती आएगी। एक हमारा ऊपर ये देखें, ये बेडरूम है, इस बेड में आप ये देखें कि ये हमारे जो उनसे ना ये सेट वगैरह हमने परचेज़ कर लिए हैं, फैसल के सेट हैं, ये कमोड वगैरह पोटा के हैं, ये इनके किचन के हैंडल्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये हमने इसके अंदर डार्क ब्राउन कलर है, इस शीट के अंदर डार्क ब्राउन कलर लगा हुआ है, इसके साथ हमने इसकी जो से ना मैचिंग की है ताकि कोई भी काम ओवर ना लगे। तो ये रंगा मैचिंग का बड़ा अहम रोल होता है घर के अंदर, उसी से घर जो से ना खूबसूरत लगता है और उसी से जो है ना वो घर अजीब सा लगना शुरू हो जाता है। इसकी विंडो आप देखें, काफ़ी बड़ी विंडो है। वाशरूम आप देखें, ये हम इसके वाशरूम में आ रहे हैं, आपको ये देखें इस वाशरूम में भी वेंटी कुरान की है। ये हमने ऊपर सेपरेट बाउल नहीं रखा, ये बाउल जो सा ये भी कुरान के अंदर ही तैयार करवाया है, ठीक है। और इसकी ग्रे कलर स्कीम करवाई है, इसकी वेंटी भी हमने ग्रे और ऑफ वाइट में तैयार करवाई है। इसकी ऊपर छत देखें, बिल्कुल सिंपल और बहुत डिसेंट तैयार करवाई गई है। और आपने देखा होगा हमने जो विंडो हैं वो विंडो बड़ी रखी हैं वाशरूम की, उसके ये फ़ायदा होगा कि आपको सारा दिन वाशरूम के अंदर लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका वाशरूम रोशन होएगा, हवादार होएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोई भी इंसान जब वाशरूम से शावर लेके बाहर आता है ना, तो दूसरा इंसान उसमें जब एंटर होता है तो अंदर एक हीट होती है। ये सिर्फ उसको ज़हन में रख के हमने ये बड़ी विंडो लगाई है और इसको एग्जॉस्ट फैन इसलिए दी है कि जब वो चला के इसको विंडो को खोलेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट के अंदर आपका वाशरूम बिल्कुल फ्रेश होगा। आपको महसूस नहीं होगा कि यहाँ से भी पहले कोई शावर लेके गया है या नहीं। ये इस चीज़ का ख्याल रखा गया। एक बड़ी विंडो से वाशरूम रोशन होता है, दूसरा ये होता है कि आपका वाशरूम हीट अप नहीं होएगा। तो ये बड़ा अहम चीज़ होती हैं, कहने को सुनने को ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें कहते हैं छोटी एक ईंट मिला के एक घर तैयार हो जाता है। तो इसी तरह हम भी एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलते हैं। अब इसका मिसाल के तौर पे आप इसका लोग देख लें, ये बिल्कुल डिफरेंट और लेटेस्ट डिज़ाइन है। हमने एक चीज़ को जो है ना वो लेके चलना होता है। इसका ताला, इसकी मशीन कॉपर की है, ये चीज़ देखें, ये टोटल कॉपर यूज़ किया हुआ है, अच्छा और फाइन क्वालिटी का है, इसमें कहीं वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। अब हम ये दूसरे कमरे के वाशरूम में हैं। अब आप देख लें, इसकी वार्डरोब वाशरूम के अंदर ही है, ठीक है। इसकी भी वेंटी अभी तैयार हो रही है, अभी तैयार हुई नहीं, लेबर लगी हुई है। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ग्रे काम के बाद जो फिनिशिंग होती है उसका कितना अहम रोल होता है। फिनिशिंग जो सी होती है, इसी ने घर के अंदर जान डालनी होती है। वो कुछ दोस्त कहते हैं, पंजाबी की एक मिसाल है कि पाना तो हर कोई जानता है पर टमकाना कोई कोई जानता है। वही रेत होती है, वही बजरी, वही लकड़ी, हर चीज़ वही होती है, लेकिन उसको प्रॉपर उसकी जगह पे लगाना जो है ना और उसकी कलर स्कीम करना, यही फन होता है। इसी से घर के अंदर हुस्न पैदा होता है। यही वो चीज़ें होती हैं जिनको देख के घर के अंदर एंटर हो के इंसान को खुशी और सुकून महसूस होता है। आप ये देख लें, छतों में कहीं आपको ओवर काम नहीं नजर आएगा, सीलिंग का काम बिल्कुल सिंपल, कोई ज़्यादा ओवर लाइट नहीं की हुई। इसकी आप विंडो देख लें, इसकी विंडो भी देख लें, बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ ये देख लें, रोशन है वाशरूम, किसी किस्म की कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ शावर सेट वगैरह लगने हैं, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में वो भी काम हो जाएगा। तो अली बेटा मुझे कह रहा था कि हमें ना ऐसा हम देखना चाहते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर के बाद घर किस कंडीशन में होता है और उसको कैसे तैयार किया जाता है। तो मैंने कहा बेटा फिर आप आ जाएं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ना तो ग्रे स्ट्रक्चर है ना कंप्लीट है, ये सेंटर में है, इसमें आपको हर चीज़ वाज़िह नजर आती है। ये घर की वो हालत है जिसमें घर की असलियत जो सी होती है ना उसका पता चल जाता है कि इसमें क्या मटेरियल यूज़ किया गया है, क्या इसमें काम हो रहा है। जब घर बिल्कुल तैयार हो जाता है आप उसे जज नहीं कर सकते कि इसमें क्या लगा हुआ है, उसके जितने ऐब होते हैं सब छुप जाते हैं। अब इस वक्त समझ लें कि रॉ मटेरियल है सारा, हर चीज़ आपको क्लियर वाज़िह तौर पे नज़र आ रही है। इस तरह की सूरत हाल है। इसकी छत देख लें, उसमें भी सारा पैलिंग का काम है, बिल्कुल सिंपल सी हमने इसकी मीडिया वॉल बनाई है। अभी इसमें वॉलपेपर, एसी, पंखे वगैरह, फैंसी लाइट्स अभी लगनी है क्योंकि कंप्लीट घर नहीं है। तो आए हम आपको इसका विजिट करवाते हैं। ये आपने ऊपर वाला फ्लोर भी सारा देख लिया है
और इसकी आप ये चीज़ देखें कि ये जो सीढ़ी की रेलिंग है इसकी थिकनेस और इसका साइज़ देखें। टोटल हमने इसको वुड के अंदर तैयार किया। आम रूटीन में जो बिल्डर होती हैं वो स्टील की रेलिंग लगाते हैं, हमने ऐसा नहीं किया। ये टोटल वुड लगाई है, इसके नीचे भी ये सारी वुड है, इसके पाए भी वुड के हैं और ये बीच में पाइप जो हैं ये स्टील के इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें किसी किस्म की कोई वो कंप्रोमाइज़, कोई बचत, कोई इस तरह का कुछ नहीं किया गया। इसमें आप देखें स्टेज से जब हम ऊपर आएँ तो इसकी हमने एक बड़ी खूबसूरत सी विंडो बनाई है, उसको हमने वुड के अंदर तैयार किया गया। बिल्कुल हल्का सा डिज़ाइन दिया है कि जैसे यूरोपियन घरों के अंदर होता है, तो जिसको देख के आपको एक डिफरेंट घर जो है लगेगा। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो बातों से नहीं होती, अमली तौर पे इसके ऊपर ख़र्चा भी आता है, लकड़ी भी लगती है, फिर इसके ऊपर मेहनत होती है, फिर इसकी ये शक्ल बनती है, फिर इसकी लुक निकलती है। तो इस तरह का हम काम करते हैं। तो इसके अलावा अली बेटा और कोई आपके ज़हन में सवाल हो तो हम वो भी तैयार हैं बताने के लिए। इसके फ्लोर के बारे में हमने बात नहीं की। इसमें फ्लोर के अंदर हमने सारा करारा वाइट लगाया है, तमाम फ्लोर हमने सेम लगाए हैं, कहीं कोई हमने चेंजिंग नहीं की है, ठीक है। उसके बाद इसमें किचन के अंदर स्लैब हमारी जो सी है ये ग्रे नाइट की है, ठीक है। अभी इनके ऊपर पेपर लगा हुआ है, ये जब हम उतारेंगे तो फिर इसकी खूबसूरती का पता चलेगा। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आप ये देखें ज़रा, ये चीज़ जो सी है ये पेपर उतारने के बाद ये इसका कलर आएगा। इसकी ये कैबिनेट है, तो ये नीचे ग्रे नाइट की इसकी स्लैब है। अभी इसमें जो है हब वगैरह लगना है, सिंक लगना है, वो चीज़ें सब पड़ी हुई हैं, इंशाल्लाह वो लगेंगी, फिर इसकी और खूबसूरती आएगी। और इसकी स्टेयर जो सी हैं वो हमने पीछे से रखी हैं, उससे ये हमें फ़ायदा हुआ है कि ये जो हमारा ऊपर वाला फ्लोर है, वरना आपने देखा होगा आम रूटीन के अंदर स्टेयर यहाँ से आती हैं, यहाँ से घूम के ऊपर चली जाती हैं, उससे हमारा तकरीबन 150 स्क्वायर फुट एरिया जो है वो वेस्ट हो जाता है सिर्फ स्टेयर के अंदर ही। हमने ऐसे नहीं किया। अब ये जो हमने बनाई है ये स्टेयर सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए है। इससे ये फ़ायदा हुआ है कि आपका घर खूबसूरत, खुला और बेहतरीन लुक आपको नज़र आ रही है। और स्टेयर हमने पीछे से दी हैं। छत के ऊपर हमने एक सर्वेंट बनाया है, एक हमने स्टोर बनाया है, एक हमने वॉशरूम बनाया है। उसके लिए रास्ता हमने पीछे से छोड़ा है। सर्वेंट में आप घर में कोई भी बेटी या कोई मियाँ बीवी आप रखते हैं तो वो उनके रहने के लिए ऊपर जगह है, और उन्होंने कहीं बाहर आना जाना हो तो बाहर से आपका घर अंदर से सारा सेफ और लॉक होएगा। तो एक ऊपर स्टोर है, घर की जो भी फालतू सामान, फालतू चीज़ें हैं वो आप ऊपर सेव कर सकते हैं। ऊपर हमने वॉशिंग मशीन के लिए भी सेपरेट जगह बनाई है। इस घर के अंदर हमने ये किया है कि जो गैस के पॉइंट है वो डबल दिए हैं, ताकि अगर फैमिली बड़ी है, 2 भाई रहते हैं, फैमिली बड़ी है, तो ऊपर का गीज़र लैदा लगेगा, नीचे का लैदा लगेगा। और इस घर की बुनियादों के अंदर दीमक के लिए हमने पाइपलाइनें बिछाई हुई हैं, ताकि आप साल 2 साल के बाद जो है ना उसकी ट्रीटमेंट करवाते रहें, ताकि आपके घर की लाइफ बढ़ती रहे। पहली बात। दूसरी बात, आपके यहाँ खालिद भाई अली बेटा मुझे कह रहा था कि आप हमें ये बताएं कि जब घर नया लेते हैं तो बड़ा खूबसूरत होता है, तो उसके बाद वो बात नहीं होती। देखिए मेरी बात सुने, आप कोई भी चीज़ लें, आप उसकी हिफाजत करें, उसके ऊपर पैसे खर्च करें, तो इंशाल्लाह उसकी मेंटेनेंस रखें, उसे कभी भी कुछ नहीं होगा। आप 10 मरले के ऊपर कम से कम 1 साल के बाद 1 लाख रुपया ज़रूर खर्च करें। आप हर माह अपने बजट में ये ज़रूर रखें कि ये जो पेमेंट है ये हमने अपने घर के ऊपर लगानी है। मुझे अल्लाह के घर के अंदर उम्मीद है कि मैं आपको दावा नहीं करता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप 10 साल के बाद भी कहेंगे कि आपका घर वैसे ही नहीं का नहीं है। तो कोई भी चीज़ है, अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे, उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो आज एक चीज़ ख़राब है, कल दूसरी, फिर तीसरी, फिर आस्ते आस्ते उस घर की वैल्यू भी कम होती जाएगी और उसकी खूबसूरती में भी फ़र्क आता जाएगा। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो बस हम इसके अलावा और मेरा हल कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको मज़ीद बताऊं। बाकी इंशाल्लाह इस घर की तैयारी होगी तो फिर इंशाल्लाह बेटा आप चक्कर लगाइएगा, फिर इंशाल्लाह आपको यही घर जो है ना वो फिर दोबारा कंप्लीट दिखाएंगे। मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है कि जो दोस्त हैं उनको ये पसंद आएगा। तो मुझे अली बेटे ने सवाल किया कि आप हमें ये बताएं कि कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में घर बनवाना चाहते हैं लाहौर में बहरिया टाउन के अंदर, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम घर कैसे बनवाएं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बहरिया टाउन में घर बनाता हूँ। अगर कोई क्लाइंट बहरिया से बाहर बनवाना चाहे तो उनसे मैं माजरत चाहूँगा, क्योंकि घर अच्छा घर बनाने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो टाइम देंगे तो घर के अंदर हुस्न और ख़ूबसूरती होगी। तो इसलिए मैं सिर्फ बहरिया टाउन में ही काम करता हूँ।
तो अगर आपने घर बनवाना हो तो अली हैदर का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर बनवाना हो, फिनिशिंग करवानी हो, या पहली ईंट से लेके चाबी तक कंप्लीट घर बनवाना हो, तो इसके दो तरीकाकार हैं। अगर आप कहेंगे कि खाली भाई हम ऐसा बनवाना चाहते हैं कि मटेरियल हमारा हो, सिर्फ आप सुपरविजन लें, तो फिर भी हम इसको बना देते हैं, उसका 10% चार्ज करते हैं। अगर आप कहते हैं कि विद मटेरियल बनवाना हो तो उसकी मुख्तलिफ कंडीशन है कि आप किस क्लास का बनाना चाहते हैं। तो मुझे अली बेटे ने बोला कि आप हमें ये बताएं कि घर के ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर के बाद क्या कास्ट आती है। तो ये हमने जो आपको घर विजिट करवाया है, इस घर के ऊपर तकरीबन 65 से 70 लाख रुपया फिनिशिंग के ऊपर खर्च आ रहा है, लेकिन अभी इसकी फिनिशिंग कंप्लीट नहीं हुई। अभी इसके वॉलपेपर लेते हैं, अभी इसकी वो शावर सेट वगैरह लगने हैं, इसके कमोड लगने हैं, अभी काफ़ी इसका काम जो है, फैंसी लाइट्स लगने वाली हैं अभी। तो ये सारी जब चीज़ें कंप्लीट होंगी तो इंशाल्लाह आपको इसका एक विज़िट फिर करवाएंगे। तो मुझे अली बेटा कह रहा था कि आप हमें ये बताएं कि 10 मरले की बात कर रहे हैं, आप 10 मरले का बनाते हैं या इससे बड़ा भी बनाते हैं? तो 10 मरले का भी बनाते हैं, 5 मरले का भी, कनाल का भी। इंशाल्लाह अभी इतना नहीं टाइम, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कनाल के घर का विज़िट करवाएंगे। मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है कि आपको इस वक्त घर तैयार है एक हमारे पास, आपको दिखाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बातें करने में और अमली तौर पे काम करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो हम आपको जो सिर्फ बातें नहीं कर ली, मैंने पिछली वीडियो में बातें की, कुछ दोस्तों ने बहुत पसंद किया, कुछ दोस्तों ने दिल में, मुझे पता है उनके दिल में आ रहा होगा बातें करना तो बहुत आसान है, अमली तौर पे करके दिखाएं तो फिर है। तो आज हम आपको विजिट करवा रहे हैं उस घर का कि जो बातें नहीं हैं, अमली तौर पे काम कर रहे हैं, लेबर लगी हुई है, मटेरियल पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल सारा पड़ा हुआ है। अब इसके बाद आप कहेंगे कि अभी पता नहीं ये कैसा घर लगेगा, बनने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो बातें कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो आपका नेक्स्ट हम आपको वीडियो दिखाएंगे उसके अंदर हम आपको एक नाल के घर का विजिट करवाएंगे, और वो घर बिल्कुल कंप्लीट है। वो घर सेल भी हमारा हो गया है, सिर्फ जोन से अभी उसमें रैश नहीं आई, हम आपको उसका विजिट करवाएंगे। मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है कि आपको वो भी पसंद आएगा। थैंक यू सो मच खालिद साहब। आज ने जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। जो भी हमारे माइंड में सवालात थे, हमारे से क्लाइंट जो भी हमें सवालात कर रहे होते हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है उनका खुद ही आंसर कर दिया। बेसिकली इंटरव्यू से पहले ही कुछ मैंने खालिद साहब से क्वेश्चंस किए थे, मेरे कहने के बगैर ही जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है सब क्वेश्चंस को उनको कवर भी किया और डिटेल में उनको बताया। थैंक यू सो मच खालिद साहब। बाकी व्यूअर्स आपको भी काफ़ी इस वाले से डिटेल का आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से जो है फिनिशिंग की जाए और किस तरह से जो है लेबर से काम लिया जाए और किस तरह का मटेरियल 10 मिनट ग्रे स्ट्रक्चर जो है उसको ग्रे स्ट्रक्चर बनने के बाद किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जाए को फिनिशिंग में इस तरह से जो है कर आपको देखने में मिलेगा। तो जिस तरह से खालिद साहब ने एक कनाल के घर के वाले से बताया, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम आपको एक कनाल घर की वीडियो इसी तरह से डिटेल में विज़िट करवाएंगे एक कनाल का घर का। और इंशाल्लाह ये जो घर है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिनिशिंग होने के बाद ये इस घर का भी हम आपको ओवरऑल विज़िट करवाएंगे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अगर आप खालिद साहब से बैरियर टाउन या बैरियर ऑर्चर्ड में कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें या कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी आइडिया लेना चाहें, किसी भी मतलब प्रॉपर्टी के मतलब आप कोई भी डिटेल लेना चाहें, तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rupn.com। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।